महाकवि स्मारक कुशमरा में आए हुए हैं। कहने को तो अधिकारियों ने कह दिया कि जल्द होगा देव स्मारक भवन का कायाकल्प, लेकिन सच्चाई क्या है आज हम आपको रूबरू कराते हैं। नगर पंचायत कुशमरा में बने महाकवि देव स्मारक की देखरेख एवं आवश्यक रखरखाव हेतु आज रूपलाल साक आए हुए थे। रूपलाल साक स्मारक की टीम के एक सदस्य हैं। स्मारक की स्थिति देखकर बेहद नाराज दिखे। आखिर जिम्मेदारी किसकी? प्रश्न तो सरल है, लेकिन उत्तर उतना ही कठिन। स्मारक परिषद में कहीं सीमेंट की बोरियां रखी हुई थीं, तो कहीं कचड़े का ढेर लगा हुआ था। स्मारक के पुस्तकालय में देश की अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने तक के नहीं थे इंतजाम। पुस्तकालय की अमूल्य किताबें जमीन पर पड़ी हुई दिखी। आखिर पुस्तकालय को कबाड़ में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी किसकी? ड्रॉर में रखी हुई कवियों की भावनाएं जमीन की धूल चाटती हुई नजर आ रही थीं। स्मारक के कायाकल्प हेतु लगभग 32,50,000 रुपए की धनराशि स्मारक पर लगा दी गई, लेकिन स्मारक की जीर्ण शीर्ण स्थिति कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही थी। अधिकारी मस्त, स्मारक ध्वस्त। देव स्मारक के सचिव के पद पर विराजमान उप जिलाधिकारी राम सकल मौर्य ने कहा कि स्मारक में हो रही समस्या का मैं जिम्मेदार नहीं हूं और ना ही मुझे हस्तक्षेप करने का अधिकार है। कहा गया कि आप मैनेजमेंट कमेटी से इस समस्या का जिक्र कीजिए। अब बताइए साहब, आखिर कौन है जो इसका जिम्मेदार है? 32 लाख से अधिक की धनराशि कौन खा गया? इतना बड़ा घोटाला किसने किया? किसकी है जवाबदेही? जिलाधिकारी की, उप जिलाधिकारी की, या DIOs की, या फिर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कुशमरा की? कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि किसी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कैसे और किसकी देखरेख में हो रहा है? के पर्याय के रूप में किताबों के संरक्षण हेतु जहां प्रशासन लाखों रुपए खर्च करता है, उन्हीं किताबों में गिलहरी के बच्चों का आश्रय था, तो कहीं चूहे अधिकारियों को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे। किताबों के बीच में घोंसले बने हुए थे, जो कि अधिकारियों की लापरवाही का ही एक नतीजा था। पुस्तकालय के दरवाजे पर ताला तक नहीं था, जिसके चलते आए दिन कहीं कुत्ते तो कहीं बकरी आराम फरमाते हुए नजर आ रहे थे। वह स्मारक की किताबों के फटे हुए पन्ने अधिकारियों की पोल खोलती नजर आ रही थी। यही नहीं साहब, महाकवि देव की प्रतिमा नगर के कचड़े में दबी हुई थी। कोई भी देखने सुनने वाला तक नहीं था। रीत काल के प्रसिद्ध कवि महाकवि देव के स्मारक के दिन बहुरने की मुहिम तो चला दी गई, लेकिन मुहिम केवल कागजों तक सिमट कर रह गई। बताया जाता है कि स्मारक का शिलान्यास 6 दिसंबर 1953 को तत्कालीन राज्यपाल कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने किया था, लेकिन तकनीकी कमी के कारण उद्घाटन आज तक न हो सका। जनपद के साहित्यकारों की आवाज पर हिंदी संस्थान समिति के कार्यकारी अध्यक्ष उदय प्रकाश की पहल पर दिल्ली में आयोजित बैठक में देव जी के स्मारक के जीर्णोद्धार की बात उठी। देखिएगा, जबकि इसमें कितनी कीमती पुस्तकें, जिनको भी एक हाथ से उठाना भी मुश्किल हुआ। और इसके उपरांत आप देखिएगा, यदि इसी तरह चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इन बेशकीमती पुस्तकों के साथ महाकवि देव का अस्तित्व भी मिट्टी में मिल जाएगा। यदि हमें स्मारक व उससे जुड़ी हर वस्तु को संरक्षित रखना है, तो जिम्मेदारों को अपने कर्तव्य का निर्वहन हर हालत में करना ही पड़ेगा। आगे बने रहिए मेरे साथ इसी की तरह साहित्य को सुरक्षित रखने की एक मुहिम प्रतीक तिवारी के साथ अहम भारत।